हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का पार्ट 12 और 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय टू 2021। इस साल में बहुत ही प्रीशियस चीज़ खोई है मैंने, बट आपके जैसे फैमिली भी पाई है। आई होप कि नेक्स्ट ईयर में हमारी फैमिली और भी बड़ी होगी और हम दूर तक जाएंगे। So without wasting any time, let's go for the explanation. तो एपिसोड 12 की स्टार्ट में नियांशिन वोयान को मिस कर रहा होता है और तभी उसकी मैनेजर आती है जो बताती है कि उसे रेडियो स्टेशन के लिए जो एड शूट करना था वो जल्दी से कर ले, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी कि वो शूट स्टूडियो में करेगा ना कि रेडियो स्टेशन में, वो डिमांड मान ली गई है। बट नियांशिन बोलता है कि अब वो शूट रेडियो स्टेशन में करेगा। एंड वी ऑल नो कि वो रेडियो स्टेशन क्यों जाना चाहता है। अरे भाई, वो यान से मिलने के लिए, और क्यों। इधर वू यान सोच रही होती है कि अभी तक नियांशिन उसे मनाने क्यों नहीं आया, और तभी उसे पता चलता है कि यीजिन रेडियो स्टेशन आ रहा है एड शूट के लिए, और वू यान एकदम खुश हो जाती है। फिर नियांशिन आता है रेडियो स्टेशन और उसे देखने के लिए पूरा स्टेशन स्टाफ इकट्ठा होता है। एक फेमस सॉन्ग राइटर था जिसको किसी ने नहीं देखा, तो सभी उसको देखने के लिए इकट्ठा थे। फिर वू यान उसके लिए पानी लेकर आती है और चुपचाप वहीं पे बैठ जाती है, और बाकी सारे रेडियो स्टेशन के स्टाफ, स्पेशली फीमेल स्टाफ्स, नियांशिन के आसपास खड़ी होती हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। और नियांशिन वू यान को पोक करने के लिए अपनी मैनेजर का चेयर अपने पैरों से वू यान के पास ढकेल रहा होता है, क्योंकि वू यान उससे बात नहीं कर रही होती है। तभी वहाँ एक स्टाफ आती है जो वू यान को एक स्टिकी नोट देती है और कहती है कि वो इस पे यीजिन का ऑटोग्राफ ले ले, और वू यान उसे देती है नियांशिन को। बट नियांशिन बोलता है कि उसके हाथों में दर्द है, तो सारे स्टाफ वहाँ से चले जाते हैं, और नियांशिन बार बार अपनी मैनेजर का चेयर वू यान के पास ढकेल रहा होता है। तो बेचारी मैनेजर परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। तो नियांशिन खुद उठता है, वू यान के पास जाता है, बट वू यान को तो नखरे दिखाने होते हैं। और तभी वू यान का एक कलीग उसके पास आता है जो उसे लंच पर चलने को बोलता है, एंड देन मूवी पे। और नियांशिन उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा होता है, और फिर उठता है और वू यान के पास जाता है और उसे घर चलने को कहता है। बट वू यान का कलीग नियांशिन से कहता है कि अगर वू यान की तरफ से कोई गलती हुई है तो वो उसकी तरफ से सॉरी बोलता है। अब भाई, तुम काहे चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो। और नियांशिन जलन के मारे स्टिकी नोट जिस पे उसने अपना नाम लिखा था वो वू यान के फोरहेड पे चिपका देता है। दैट मीन्स वू यान बिलोंग्स टू हिम। और वू यान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। इधर शी चियान होती है अपनी ऑफिस में, जहां उसके बॉस उसको रोड शो प्रपोजल के लिए कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और उसे इनकरेज करते हैं कि शी चियान घबराए नहीं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करे और काम में अपना 100% दे। बट जब वो बाहर आती है तो उसके कुछ कलीग उसकी बुराई करते हैं कि शी चियन का मेजर फाइनेंस नहीं है, फिर भी उसे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है रोड शो प्रपोजल में। और बोलते हैं कि एक अंडर ग्रेजुएट होने के बावजूद उसे कंपनी में जॉब मिल गई और कंपनी में अपनी परमानेंट पोजीशन भी बना लेगी। ओवरऑल सबका ये कहना होता है कि शी चियन ने बैकडोर से एंट्री ली है, कोई उसकी मेहनत को रिस्पेक्ट नहीं करता है। और जब शी चैन आती है अपने बैंड मेंबर्स के पास तो उसे पता चलता है कि एक रिकॉर्ड कंपनी उसके बैंड का ऑडिशन लेना चाहती है। तो शी चैन बोलती है कि वो ऑडिशन में नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो उसे कंपनी का प्रपोजल सबमिट करना है और वो बिजी है, प्लस अगर उनका बैंड ऑडिशन पास कर जाता है फिर उन्हें रिकॉर्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर पाएगी और ये बैंड के लिए अच्छा नहीं होगा। बट वे हाउ उसे इंसिस्ट करता है कि वो पहले उनके साथ ऑडिशन दे ले, बात की चीज़ें वो बाद में देखेंगे। इधर नियांशिन और वू यान को देखते हैं, और नियांशिन वू यान को अपनी पुरानी वॉच जो ख़राब हो गई थी उसे रिपेयर करा के देता है। तो वू यान बोलती है कि क्या ये उसका सॉरी गिफ्ट है, और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी वू यान को उसकी मॉम की कॉल आती है, और हम देखते हैं नियांशिन को जो सैड हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वू यान के पेरेंट्स उनके रिलेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड है। तो वू यान से पूछता है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ब्लाइंड होने पर। तो वू यान बोलती है कि नहीं, बल्कि वो उसके प्योर आइज़ को और लाइक करती है। फिर नियांशिन से पूछती है कि वो सॉन्ग राइटर क्यों बना। तो नियांशिन बोलता है कि भले ही वो दुनिया नहीं देख सकता है, मगर वो चाहता है कि दुनिया उसे नोटिस करे, ठीक वैसे ही जैसे वो दुनिया को नोटिस करता है बिना उनको देखे। और फिर वो यान यहाँ पे पियानो प्ले करना चाहती है और पूछती है कि एक आम आदमी कितने दिनों में पियानो सीख सकता है। तो नियांशिन बोलता है कि कुछ लोग तो कुछ दिनों में सीख जाते हैं, कुछ को कुछ साल लगते हैं, बट उसके केस में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर वो यान पियानो से म्यूज़िक का मटर चालू करती है और बेचारा नियांशिन चुपचाप बर्दाश्त करता है। फिर हम देखते हैं वे हाउ को, जो शी चियान के ऑफिस आता है उसे कुछ फूड आइटम्स देने के लिए, और उससे बोलता है कि वो कल शी चियान का वेट करेगा ऑडिशन पे।
बट नेक्स्ट डे शी चियान अपने ऑफिस में बिजी होती है और बैंड मेंबर्स उसका ऑडिशन पर वेट कर रहे होते हैं, बट शी चियान नहीं आती है। बाद में वे हाउस से उसके बैंड का एक मेंबर बोलता है कि उसके और शी चियान के बीच में जो भी है वो उसका पर्सनल मैटर है, बट उससे वो बैंड को अफेक्ट ना करे। वो मेंबर ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि शी चियान नहीं आती है तो वे हाउ बैंड को ऑडिशन नहीं देने देता है। इधर वू यान और नियानशिन स्पेशल एजुकेशन स्कूल के बच्चों के साथ आए होते हैं पार्क में आउटिंग पे, और यहाँ सभी एंजॉय करते हैं। फिर वू यान नियानशिन से बोलती है कि वो चाहती है कि काश नियानशिन भी उसके साथ इन खूबसूरत नेचर को देख पाता, और नियानशिन कुछ नहीं बोल पाता है। और वापस जाते टाइम वू यान अपना एक सामान वहीं पार्क में खो देती है, तो बाकी लोगों को वापस जाने का बोलकर खुद उस सामान को ढूंढने चली जाती है। बट नियानशिन उसके पीछे जाता है और उसको बोलता है कि वो उस सामान को वापस से खरीद सकती है, उसके लिए उसे ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। बट वू यान कहती है कि वो एक ऑडियो बुक है जिसमें उसने नियानशिन के लिए बहुत सारी स्टोरीज रिकॉर्ड की हैं, और फिर उसे वो रिकॉर्डर मिल जाता है और नियानशिन वू यान के इस केयरिंग नेचर को देख के बहुत खुश होता है। फिर हम नियानशिन को देखते हैं वही ऑडियो बुक सुनते हुए, और चूंकि स्टोरी पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो वू यान उसे बाकी की स्टोरीज बुक से पढ़कर सुनाती है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे इनके स्वीट से मोमेंट भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डे वू यान को पता चलता है कि वे हाउ और उसकी बैंड ने ऑडिशन नहीं दिया, तो वो बोलती है कि वो नियानशिन के मैनेजर से बात करेगी कि वो उसकी बैंड को एक और चांस दिलवा दे ऑडिशन के लिए। इधर देखते हैं शी चियान और उसकी मॉम को, जो उसके लिए ढेर सारे खाने के आइटम्स लेकर आई थी जो कि शी चियान के फेवरेट थे। बट शी चियान अपनी मॉम से रूडली बात करती है और कहती है कि उनके जैसी लेडी किसी की मॉम होना डिजर्व नहीं करती है, और वहाँ से चली जाती है और खुद भी जाकर रोने लगती है। इधर वू यान नियानशिन को अपने थीसिस पढ़कर सुनाती है, और नियानशिन बोलता है कि वू यान अपनी पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो वो अपने स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करती। तो वू यान बोलती है कि वो एक रेडियो होस्ट बनना चाहती है, बट उसने साइकोलॉजी से अपनी ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे, और बोलती है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए अब तक बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, तो अपनी लाइफ के 4 साल तो उनके लिए दे ही सकती है, इसीलिए उसने इस फील्ड में ग्रेजुएशन की। और नियानशिन वू यान की बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसके पेरेंट्स की म्यूचुअल बॉन्डिंग को अप्रिशिएट करता है, और कहता है कि वू यान अब पहले जैसी चाइल्डिश नहीं रही, और फिर दोनों की मस्ती चालू हो जाती है। फिर वू यान नियानशिन को बताती है कि कुछ ही दिनों में उसका ग्रेजुएशन डे आने वाला है, इसीलिए वो वापस अपनी फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, क्योंकि वहाँ से उसकी यूनिवर्सिटी नज़दीक है, और नियानशिन को मन ना होने पर भी रेडी होना पड़ता है। इधर वे हाउ और नियानशिन की मैनेजर को देखते हैं, जो वे हाउ को बताती है कि शी चियान उसके पास आई थी और उसने उसे बताया कि वो ऑडिशन पे क्यों नहीं आ पाई, और इसके लिए उसने सॉरी भी बोला है, तो इसीलिए वो एक बार रिकॉर्ड कंपनी से रिक्वेस्ट करेगी कि वो उनके बैंड को दोबारा ऑडिशन के चांस दें। और जब मैनेजर नियानशिन के घर आती है तो देखती है कि नियानशिन वू यान के लिए खाना बनाना सीख रहा है, तो वो उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि ये उसके लिए डेंजरस था। बट नियानशिन बोलता है कि नहीं, वो वू यान का ख्याल खुद रखेगा और ये सब कुछ धीरे धीरे वो खुद सीखेगा, और कहता है कि उसने वू यान के लिए एक बार फ्राइड एग भी बनाया था। हाँ हाँ, वो तो कितना अच्छा था वो तो हम भी जानते हैं, और बोलता है कि वो धीरे धीरे सीखेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 12 की स्टार्ट में देखते हैं वू यान, वे हाउ और उनके बैंड मेंबर्स को, जो आए होते हैं शी चियान के ऑफिस के बाहर उसे मनाने के लिए कि क्या वो उनके साथ ग्रेजुएशन डे पे यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करेगी। तो शी चियान रेडी हो जाती है। इधर नियानशिन वू यान को मिस कर रहा होता है क्योंकि वू यान अभी उसके साथ नहीं रह रही होती है। तो एक दिन उसकी मैनेजर उसे सजेस्ट करती है कि वो वू यान से शादी क्यों नहीं कर लेता, वैसे भी वो उसके बिना नहीं रह पा रहा है। तो नियानशिन बोलता है कि आज तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी शादी करेगा, बट अब वू यान से मिलने के बाद वो इस बात को कंसिडर करने लगा है। फिर आता है वू यान का ग्रेजुएशन डे, और सभी फुल ऑन एंजॉय करते हैं, और यहाँ आता है नियानशिन एकदम जेंटलमैन बनकर और वू यान को देता है एक रोज़, और वू यान वॉज लाइक बस एक रोज़, और फिर दोनों वहाँ पे एक साथ पिक्चर्स लेते हैं। फिर वे हाउ एंड बैंड अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और परफॉर्मेंस के बाद वे हाउ शी चियान को सबके सामने प्रपोज करता है, एंड शी चियान यस बोलती है और सभी उन दोनों को चीयर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नियानशिन और वू यान को वू यान के फ्रेंड्स के साथ डिनर करते एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, और यहाँ सभी वू यान के बॉयफ्रेंड यानी कि नियानशिन की तारीफ करते हैं कि वो कितना स्मार्ट एंड हैंडसम है, और नियानशिन यहाँ पे वू यान की बहुत केयर करता है। और फिर वापस जाते टाइम वू यान अपना रोज़ रेस्टोरेंट में भूल गई होती है, तो लाने जाती है, बट वो रोज़ होता है नियानशिन के पास। तो वू यान उसे पूछती है कि उसने उसे एक ही रोज़ क्यों दिया, क्या उसे नहीं पता कि मूवीज़ में हीरो हीरोइन को कितना बड़ा बुके देते हैं। तो नियानशिन बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि वू यान इस दुनिया की एक सबसे प्यारी रोज़ है, और फिर उसे किस करता है।
नेक्स्ट सीन में नियंशिन आता है एक डॉक्टर के पास अपनी आई ट्रीटमेंट के लिए और यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि नियंशिन ने ट्रीटमेंट कराने में लेट कर दी है और अब उनके पास एक ही होप है, वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की। और बोलते हैं कि नियंशिन को इसके डोनर के लिए एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए और नियंशिन रेडी हो जाता है। यानी आज तक नियंशिन ने अपने आई ट्रीटमेंट से कोई मतलब नहीं रखा, बट आज सिर्फ वू यान के लिए वो अपने आई ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हो गया था। इधर वू यान आती है वे हाउ और शी चियन के न्यू अपार्टमेंट में और उनके शिफ्टिंग में हेल्प करती है। और यहाँ वे हाउ बताता है कि अभी उनका ऑडिशन हॉल पर है और अपने बैंड के लिए सॉरी फील करता है क्योंकि उसकी वजह से बैंड ऑडिशन नहीं दे पाया था। बट शी चियन उसको इनकरेज करती है और बोलती है कि वो अपना होप बनाए रखे, एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और वू यान सजेस्ट करती है कि वे हाउ की बैंड निशी के एक शो में पार्टिसिपेट करे जिसमें वो नए बैंड्स को प्रमोट कर रही है और उनको एक प्लेटफॉर्म देती है अपने टैलेंट शोकेस करने के लिए। तो वे हाउ रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वू यान और नियंशिन को देखते हैं उनके घर पे, जहाँ वू यान नियंशिन को एक हॉरर कॉमिक पढ़कर सुना रही होती है और खुद भी डर रही होती है। कोई कॉमिक पढ़कर कैसे डर सकता है यार। और तभी ब्लैकआउट हो जाता है और वू यान और डरने लगती है तो नियंशिन उसको किस करता है और फिर ड्रामेटिकली लाइट आ जाती है और फिर नियंशिन वू यान को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो अभी आंसर दे, वो सोच कर आंसर दे सकती है। बट वू यान के मन में तो लड्डू बर्फी पूरी मिठाई की दुकान ही फूट रही होती है। नेक्स्ट डे नियंशिन की मैनेजर उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसके डैड को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है बट उनको डोनर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने आई डोनेशन फॉर्म पे साइन किया है और नियंशिन को बोलती है कि उसने उसके डैड को उसके आई ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है, बल्कि वो खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये सब वो नियंशिन के लिए कर रहे हैं। और वो बोलती है कि नियंशिन अपने डैड को समझे, भले ही वो अपने डैड से मिलने ना जाए बट इस डोनेशन को एक्सेप्ट कर ले। और वहाँ से चली जाती है और नियंशिन अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। अरे पागल, ही लव्स यू। इधर वू यान निशी को वे हाउ के बैंड के बारे में बताती है और उन्हें उसके शो में एक चांस देने को बोलती है। तो निशी बोलती है कि वो उस बैंड से मिल चुकी है और उनका परफॉर्मेंस उसे काफ़ी अच्छा लगा है। तो वो वू यान को बोलती है एक प्रपोजल सबमिट करने के लिए। फिर जब वू यान वापस घर आती है तो नियंशिन उसे बताता है कि उसके डैड बीमार हैं और आज तक वो अपने डैड को ब्लेम करता रहा, बट आज वो उसके लिए अपनी आई डोनेट कर रहे हैं और उसके डैड ने कभी भी उसकी मॉम के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। और बताता है कि आज तक उसने अपनी आई ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि वो अपने डैड को गिल्ट फीलिंग में देखना चाहता था, बट आज वो उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और इतने सालों बाद भी वो अपने डैड को माफ़ नहीं कर पा रहा है। तो वू यान बोलती है कि नियंशिन इन बातों को जाने दे और अपने डैड को माफ़ कर दे और उनसे मिलने जाए, और जब वो उनसे मिलने जाएगा तो वो भी उसके साथ चलेगी। नेक्स्ट डे नियंशिन अपने डैड से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो किसी को उनसे मिलवाने वाला है जिससे वो शादी करना चाहता है। और नियंशिन के डैड ये सुनकर खुश होते हैं और अपनी वाइफ को कल के डिनर के लिए अच्छी प्रिपरेशन करने को बोलते हैं। इधर वू यान को उसके कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां उसको उसके डैड के एक फ्रेंड मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि उसके डैड की तबीयत खराब है। तो वू यान अपनी मॉम से बात करती है और पूछती है कि उन्होंने उससे ये बात क्यों छुपाई। तो वू यान की मॉम बोलती है कि वू यान अपनी पढ़ाई में बिजी थी और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बट वू यान बोलती है कि वो आज ही उनके पास आ रही है। इधर नियंशिन के घर पर देखते हैं जहां उससे मिलने उसकी स्टेप मॉम आई होती है और बोलती है कि उसे खुशी है कि नियंशिन वू यान की खुशी के लिए अपनी आई ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो गया है और आज अगर उसकी मॉम होती तो वो भी बहुत खुश होती। बट नियंशिन उससे गुस्से में बात करता है कि उसे उसके कॉम्प्लिकेटेड फैमिली रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो ज़बरदस्ती फैमिली का एक पार्ट बनना चाहती है और वो उसके सामने एक हिपोक्रेट बनना बंद करे। तो उसकी स्टेप मॉम उसे विश करती है कि कल नियंशिन का डिनर खुशी खुशी हो जाए और वो दूसरों के लिए लाफिंग स्टॉक ना बने, और वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाकर उसकी मुलाकात होती है वू यान से, बट वो उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से भी चली जाती है। और जब वू यान घर में आती है तो वो नियंशिन से पूछती है उसके स्टेप मॉम के बारे में कि वो लेडी कौन थी। तो नियंशिन यहाँ पे अपनी स्टेप मॉम के बारे में कुछ नहीं बताता, बस ये बोलता है कि वो कोई नहीं है। और वू यान आती है अपने कपड़े पैक करने के लिए, तो नियंशिन वहाँ आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो वू यान बताती है कि उसकी डैड की तबीयत ठीक नहीं है और वो सॉरी बोलती है कि वो उसके साथ फैमिली डिनर पे नहीं जा पाएगी। बट नियंशिन को लगता है कि वू यान के पेरेंट्स उसे झूठ बोलकर वापस बुला रहे हैं क्योंकि वो लोग उनके रिलेशन के अगेंस्ट में हैं क्योंकि वो ब्लाइंड है। बट वू यान बोलती है कि वो ऐसा ना समझे और नियंशिन रिजिड होता है कि वू यान वापस ना जाए। तो वू यान बोलती है कि वो घर जाकर अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी लेकर आएगी, तब वो लोग अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकेंगे। बट नियंशिन बोलता है कि वो बस एक ब्लाइंड पर्सन है और उसे वू यान की मर्जी नहीं चाहिए, और अगर वू यान यहाँ से जाना चाहती है तो वो तभी जाए जब उसे वापस ना आना हो। बट वू यान वहाँ से चली जाती है।
वैसे यहाँ पे नियांशिन और वुयान के बीच में अच्छी खासी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और नियांशिन वहीं पे बैठ के रोने लगता है और इधर वुयान वापस जाते टाइम सोचती है कि उसे नियांशिन पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और उसे मैसेज करती है। वो मैसेज क्या करती है ये तो ड्रामा में नहीं बताया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 12 एंड 13 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे आज की रिकॉर्डिंग मैंने बहुत ही जल्दी की है क्योंकि सबको पता है कि आज ईयर का लास्ट डे है और कल से न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग बिजी हैं सेलिब्रेशन में और मेरे घर में भी इसी सब की तामझाम लगी हुई है। सो मैंने जल्दी से रिकॉर्डिंग की है। कैसी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा एंड हैप्पी न्यू ईयर।